Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 22A class 7 मैथ। और हम ICSE बोर्ड की सेलेना परवेसर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर R.K. बंसल हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी मैंने वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक आपका चल रहा है प्रोबेबिलिटी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, देयर आर 8 मार्बल्स इन अ पैक विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में, और पूछा है सेकंड में मार्बल विथ नंबर 7। तो बहुत इजी है, दोनों की आंसर 1/8 1/8 होगा। कैसे होगा चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन में ये दे रखा है हमारे पास 8 मार्बल्स हैं जिन पर हमने 1 से लेके 8 तक नंबर डाल रखे हैं। ये आपको बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं? 8। अगर हम किसी बैक में से मार्बल निकालेंगे, टोटल आउटकम्स क्या कोई सा भी आ सकता है। जितने नंबर ऑफ मार्बल्स है वो टोटल आउटकम्स हो गए, तो एन ही हो गया 8। तो पहले देख लो टोटल आउटकम्स। छोटा लिखने की आदत थोड़ी है मेरी। टोटल आउटकम्स हो गए 8। अब फर्स्ट पास में पूछा है कि ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 3। अब 3 यहां कितने टाइम्स है? एक ही टाइम्स है। जब ये कंचा, मार्बल को हिंदी में कंचा बोलते हैं, जब इस मार्बल को हम थ्रो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तभी तो 3 आएगा। तो कितने 3 है? 1 ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितना है? 8। तो आंसर हो जाएगा 1/8। तो फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, टोटल आउटकम्स तो सबके लिए सेम रहेगा। जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स जिसको हम एनी से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1। कौन सा? 3 एक ही टाइम से आ रहा है। 1 से मतलब ये 1 नहीं, 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो वो 3 है। कौन सा है वो? 1। मैं लिख दिया 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर क्या था? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल विथ नंबर 3 ऐसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल, कैसे? एक मिनट हवा लिया, कहाँ चला गया ये? एक सेकंड होल्ड करिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स विथ नंबर 3, क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम कितने? 8। एनी अपन एन एस होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम सेकंड पार्ट्स का होगा, मैं शॉर्ट में एनी लिख दे रहा हूं। फेवरेबल आउटकम्स कितना है सेकंड पार्ट्स के लिए? इसमें पूछा था नंबर 7। 7 नंबर कितनी बार आ रहे हैं मार्बल्स में? 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम इसमें भी बन रहेगी। और एनएस सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स जिसे बोलते हैं, वो हमारे पास 8 मार्बल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी अपॉन एन एस 1/8 ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज है ऐसा लग रहा है तो ये नहीं कि लैंग्वेज लिखो शॉर्ट में, पीई इक्वल टू एनी अपॉन एन एस 1/8 आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी of marble with number 7, ये नंबर 3 है ना, विथ नंबर 3 सही से 7। तो फेवरेबल आउटकम से हमारे 1, टोटल आउटकम से 8, तो 1/8 होगा। क्योंकि 7 भी मार्बल्स में सिर्फ एक ही मार्बल 7 लिखा हुआ है। जब वो मार्बल्स हम हमारे हाथ में आ जाएगा तभी वो ड्रॉ पाएगा। तो एक ही मार्बल्स है तो 1/8, 2 मार्बल्स हो तो 2/8, 3 मार्बल्स ऐसे होते जिसमें 7 होते तो 7/8, 7/8 हो जाता। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, 2 coins आर टॉस 100 times and the outcomes are as given below। आउटकम्स 2 हेड्स हैं, कितने टाइम्स आ रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स 21 टाइम्स 2 हेड्स आई। एक्जैक्टली 1 हेड वो है 55 टाइम्स। और नो हेड, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 टेल्स है ना, जब हेड नहीं आता नो टेल्स। तो 2 टेल्स कितने टाइम्स आए? 24 टाइम्स। या
टू हेड नो हेड कितनी बार 24 टाइम्स। इसी तरह यहाँ एग्जैक्टली वन हेड बोल दो या एग्जैक्टली वन टेल, दोनों का मतलब सेम है, एक हेड है तो एक टेल, तो वो कितने 55 टाइम्स। फिर पूछा है इफ द सेम पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस अगेन एट रैंडम तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो टू हेड्स कितने टाइम्स आ सकता है 21 टाइम्स, और कुल कितने टाइम्स इसको जब ऐड करोगे आप तो फिर 100 आएगा, लेकिन यहाँ दे रखा 100 टाइम्स, ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हैंड लिख दोगे। तो टोटल आउटकम से 100 टू हेड कितने टाइम्स आने की चांसेस होते हैं 21 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स 21/100। ओके चलिए करते हैं इसे। ए पार्ट, तो फेवरेबल आउटकम्स वो हमें दे रखे हैं, टू हेड्स की बात चल रही है और टू हेड्स हमने टेबल दिखाई थी 21। टोटल आउटकम्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएस से, अब ये हमें दे रखे हैं 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 21 और टोटल आउटकम्स है 100। तो ये इसका आंसर हो गया ए का। बी पार्ट्स में पूछा है एग्जैक्टली वन हेड, हमने भी दिखाया था वन हेड 55 टाइम्स आए हैं, तो सम फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स को एनी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें वन हेड या वन टेल होता है उसके लिए भी रहता है, वन हेड या वन टेल एक ही बात है, जब एक हेड आया दूसरी तरफ टेल आएगा ना, तो 55 टाइम्स बार आया है। टोटल आउटकम्स 100 है, ये हर एक में सेम रहेगा, कितने पार्ट्स हैं उसके, टोटल आउटकम जिसको हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं, ये हमें दे रखा है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड क्या होगा 55/100। क्लियर, तो वही करने लिखने वाला हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड फेवरेबल आउटकम्स 55 टाइम्स है, टोटल आउटकम 100 है। ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व से मतलब 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 बन जा 5 बन जा 5 2 0। तो आंसर इसका हो गया 11/20। क्लियर, तो ये बी पार्ट भी हुआ। नाउ लास्ट पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा नो हेड। अब नो हेड का मतलब क्या है कि दोनों टेल्स आ रहे हों, यहां लिखा हुआ है नो हेड है ना, या यही पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल्स ही तो आ रहे हैं, जब टेल्स दोनों है तो हेड ही नहीं, तो नो हेड का भी यही हो गया ना। यहाँ तो ऑलरेडी नो हेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन चेंज हो सकता था, पूछते नो हेड क्या कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, तो बोथ टेल्स ही तो ये है, जब दोनों टेल्स है तो हेड नहीं रहा, तो यही लगेगा। फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी 24। चलिए करते हैं सी पार्ट को भी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है इसके लिए, नो हेड के लिए, नो हेड में है 24। टोटल आउटकम्स ये है 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, या ये भी लिख सकता है बोथ टेल, है ना, एक ही बात है, ध्यान रखना। 24/100, 4 से कैंसिल करें, 4 6 जा 4 से 25 और कैंसिल, तो 6/25 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। तो एक क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अ बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, ऑल ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। उन सबका साइज सेम है और दोनों की शेप भी सेम है, सारी बॉलों की, दोनों से नहीं, दोनों कलर की है ना, व्हाइट कलर का ब्लैक कलर की है। कुल बॉल कितने हुई 4 + 6 10 बॉल्स हुई। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी कि टोटल ईमानदारी से काम हो रहा है। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन अ ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल कितनी है 4 + 6 10,
और ब्लैक बॉल कितनी है 6, फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल कितने हैं 10, तो 6/10 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाइट 4 है तो 4/10 इसका आ जाएगा। नॉट ब्लैक बॉल, नॉट ब्लैक बॉल का मतलब जब ब्लैक बॉल नहीं तो क्या व्हाइट, तो इसका हो जाएगा 4/10। क्लियर, चलिए करते हैं इसे भी। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स दे रखी है मैं 4 क्वेश्चन नंबर 8 में, और ब्लैक बॉल कितनी है वो भी लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये है 6, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स से मतलब ये हो गया आपका टोटल आउटकम्स 4 + 6। किसी बैग में 10 बॉल्स हैं तो टोटल आउटकम 10 होगा, 10 में से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है ब्लैक बॉल की, फर्स्ट पार्ट वो करते हैं। तो एनी, कितनी ब्लैक बॉल है यहां पर 6, तो एनी हो गया 6, या फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट में लिख दूं मैं एनी, बहुत सवाल में लिख दिया मैंने फेवरेबल आउटकम्स। एनी हो गया 6, टोटल आउटकम्स है 10, यानी कि सैंपल स्पेस 10 दे रखा है, जिसको हम शॉर्ट में एनएस लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन में ऐसे लिख देता हूं, मैंने बताया जो कैसे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट है फर्स्ट पार्ट में पूछी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सवाल तो कर ही दूं, बाकी सारे पार्ट्स में डिटेल में कहूँ, चिंता मत करो। 6/10, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 5 जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/5। इवेंट कौन सी जो बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में ब्लैक बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 3/5। ओके, सेकंड में थर्ड पूरा लिख के कर देता हूं। सेकंड में पूछा अ व्हाइट बॉल, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया व्हाइट बॉल्स के लिए? व्हाइट बॉल हमारे पास कितनी है, ये है व्हाइट बॉल 4, तो 4 हो गया। और टोटल आउटकम्स कितना है 10, टोटल बॉल 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट बॉल probability of getting a white ball, favorable outcomes upon total outcomes, 2 2 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 2/5। ओके, नाउ लास्ट पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट में पूछा है नॉट अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल नहीं तो कौन सी होगी व्हाइट बॉल, और व्हाइट बॉल कौन सा अभी निकाला था हमने 4/10, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो अब लिख देता हूं फेवरेबल आउटकम्स, नॉट अ ब्लैक बॉल, यानी कि व्हाइट बॉल होनी चाहिए, और व्हाइट बॉल है 4, और टोटल आउटकम्स 10 है, टोटल आउटकम्स इज 10, तो बस 4/10 आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लैक बॉल, के ये ब्लैक की स्पेलिंग जानते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, 2 2 जा 2 5 जा। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, अ बैग कंटेन, सॉरी 8 पढ़ गया मैं, क्वेश्चन 9 ये, इन अ सिंगल थ्रू अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, फर्स्ट पार्ट इज 4, यानी कि गेटिंग नंबर 4 हो, सेकंड में गेटिंग नंबर 6 है, और थर्ड गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर हो। कैसे होगा बताते हैं, चलिए। डाइस समझिएगा, लूडो का पासे से बोलते हैं ना। डाइस में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, बहुत बुरी आदत है मेरी, बहुत छोटे छोटे रखता हूँ, कोशिश करता हूँ बड़ा करने की, फिर भूल जाता हूँ। ओके, बड़ा कर दो। तो डाइस में ये है, अगर हम किसी डाइस को थ्रो करें तो क्या होगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस में 6 तक ही नंबर होते हैं, और 1 से छोटा नहीं सकता, डाइस में 0 होता नहीं है ना। लूडो अपने खूब अच्छे से खेला है, सांप सीढ़ी लूडो है ना। ओके, चलिए, तो फर्स्ट पार्ट था गेटिंग अ नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। 4 कितनी बार आ रहा है यहां पर, एक ही बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो समझ में आ गया, आंसर हो गया 1/6। तो फर्स्ट पार्ट का लिखना चाहें तो आप लिखिए फेवरेबल आउटकम्स,
वो है 1, क्योंकि 4 एक ही बार आ रहा है, एनी जिसे बोलते हैं, एनी लिख लेना। टोटल आउटकम्स कोई जरूर नहीं लिखना है, टोटल आउटकम्स जब आपने पूरा सब लिख दिया है, पूरी लैंग्वेज लिख दी है, तो एनी एनएस की जरूरत नहीं है। टोटल आउटकम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितने हैं, डाइस में कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, 6, तो ये हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 probability sorry of getting a number 4, probability of getting a number 4 is favorable outcomes upon total possible outcomes। favorable outcomes 1 है, total possible outcome 6 है, तो आंसर हो गया इसका 1/6। ओके, नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है 6, तो 6 में भी हो गया, 6 भी हमारे पास एक ही टाइम से आया है ना, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/6। फेवरेबल आउटकम्स 1, total outcomes 6, so probability of getting 6 favorable outcomes upon total possible outcomes, तो आंसर हो गया 1/6। थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है, देखते हैं क्या है। ग्रेटर देन 4, अब डाइस में हम किसी डाइस को थ्रो करें तो ग्रेटर देन 4 क्या क्या आ सकता है, 5 आ जाए तो ग्रेटर देन 4 है, 6 आ जाए तो ग्रेटर देन 4 है, लेकिन अगर 4 आ जाए तो 4 ग्रेटर नहीं है, 4 ग्रेटर देन 4 से ना 4 के इक्वल है, तो यहां ध्यान रखना, बहुत से लोग 4 भी लिख देते हैं, 4 नहीं आएगा, 5 और 6 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी, 2। फेवरेबल आउटकम्स पर है 2, क्योंकि ग्रेटर देन 4 टू ही नंबर है, 5 एंड 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई क्या, या तो 5 आ जाए तब भी ग्रेटर देन 4 है, 6 आ जाए तब भी ग्रेटर देन 4 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल की कोई जरूरत नहीं है, खाली टोटल आउटकम्स लिखिए। टोटल आउटकम तो हमेशा डाइस में 6 ही रहती है, तो आंसर क्या हो गया 2/6। probability of getting a number greater than 4, probability of getting a number greater than 4, फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बन जा, 2 3 जा, तो आंसर इज 1/3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 22/1, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 100। हमारे पास 100 कार्ड है, उसका हम ऊपर नंबर डाल दिए 1 से लेके 100 तक। ओके, द कार्ड्स आर वेल सफल्ड, सफल्ड मतलब वही समझ गए क्या बोलते हैं, फेंटना है ना, फेंट लिया। एंड देम अ कार्ड इज ड्रॉन, उसके बाद एक कार्ड हमने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज 50। क्या होगा 50/100, क्योंकि 50 नंबर का एक ही कार्ड है, 80 नंबर का भी एक ही कार्ड है, 40 नंबर का भी एक ही कार्ड है, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा 1/100, 1/100, 1/100। बहुत छोटा सा सवाल था, चलिए इसे भी करते हैं। तो यहां पर टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास, ये तभी सही लिखा है, बड़ा लिखा है, टोटल कार्ड्स आर 100। कार्ड का मतलब समझिए, कार्ड्स हैं, ये कोई आपको बनाना नहीं बता रहा हूं, ऐसे हमारे पास 100 कार्ड्स हैं, 1 2 3 इस तरह से नंबर डालें और 100 तक डाले हैं, तो हर कार्ड पर अलग यूनिक नंबर है, एक ही नंबर होगा, क्योंकि इसमें पूछा पहले एक कार्ड हमने क्या करा, ड्रॉ करा, और उस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी कि उस कार्ड पर जो नंबर होगा 50, तो 50 एक ही कार्ड्स पर है, 80 भी एक ही कार्ड्स पर है, सेकंड में 80 पूछा और थर्ड में 40 पूछा, 40 भी एक ही कार्ड्स पर है। सॉरी भाई। तो तीनों के लिए फेवरेबल आउटकम्स बनी हुआ। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, तो लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स,
क्योंकि 50 मार्क्स 50 नंबर का पूछा है, 50 नंबर का कार्ड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो 50 नंबर का एक ही कार्ड है तो फेवरेबल आउटकम्स है 1। टोटल कार्ड्स कितने हैं 100, ये होता है टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम, खाली टोटल आउटकम्स लिख लीजिए, जिसका हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एनएस से, और उसको एनई से, ये है हमें 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नंबर 50 कितना हो गया 1/100। Probability that the number of card 50 number on the card 50 is favorable outcomes upon total possible outcomes, तो 1/100 तीनों के लिए सेम आंसर होगा। सेकंड पार्ट में पूछा नंबर 80, तो फेवरेबल आउटकम्स 80 नंबर का भी एक कार्ड है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 100 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 है, तो 1/100 आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विद नंबर चेंज कर लो थोड़ा सा, नंबर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनो का था, नंबर होता है ना, नो नहीं है, नंबर है, विद नंबर 80, तो 80 नंबर का भी एक कार्ड है, टोटल कार्ड्स 100 है, तो 1/100 हो गई। इसी तरह थर्ड पार्ट्स में पूछा है 40 नंबर की, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1 ही है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, सीधे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विद नंबर 40 नंबर का भी एक कार्ड्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100, तो आंसर इज 1/100। तो ये क्वेश्चन आपका 10 कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 22A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।